हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे भारत संस्कार के 8 नेम हम इजी तरीके से कैसे याद करेंगे वो देखेंगे। फिर भारत का फल देखेंगे और तीसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत के 8 नेम हम इजी तरीके से कैसे याद रखें, तो इस लाइन को हमें याद रखना है कि स्व मर्द की मूछ उठाना नियम दीप रोक पाता। स्व से हम याद करेंगे स्वेदन, मर्द से हम याद रखेंगे मर्दन, मूछ से हम याद रखेंगे मूर्छन, उठाना से हम याद रखेंगे उत्थापन, नियमन से हम याद रखेंगे नियमन, दीप से आएगा दीपन, रोक से आएगा रोधन और पाता से आएगा पातन। ऐसे हम भारत के 8 नेम हम याद कर सकते हैं। अब चलते हैं भारत संस्कार के फल। भारत संस्कार के फल यानी कि भारत के 8 संस्कार के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं एक एक संस्कार और उसका फल। तो पहला है स्वेदन। तो स्वेदन मल शैथिल्य कारकम। इसका मतलब है कि भारत की जो अशुद्धियाँ हैं वो ढीली हो जाती हैं। फिर हम मर्दन करते हैं, तो मर्दन से क्या होगा, बहिर्मल विनाशनम, यानी कि जो बाहरी अशुद्धियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। फिर मर्दन के बाद हम करेंगे मूर्छन। तो मूर्छन से क्या होगा, सर्वदोष विनाशनम, यानी कि लगभग सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। फिर मूर्छन के बाद आएगा उत्थापन। उत्थापन से क्या होगा, तो कि मूर्छा व्याप्ति नाशनम, यानी कि मूर्छन के दोष दूर हो जाते हैं। जो मूर्छन में जो भी दोष होंगे वो उत्थापन करने से दूर हो जाएंगे। फिर हम करेंगे पातन संस्कार। पातन 3 प्रकार से होते हैं, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक पातन। ऊर्ध्वपातन करने से क्या होगा, सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। फिर अधःपातन करने से क्या होगा, वो रसायन हेतु योग्य बनेगा, उसे हम मेडिसिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर तिर्यक पातन से क्या होगा, वो जो पारद है वो क्रियाशील बनेगा। फिर पातन के बाद क्या हम करेंगे, बोधन संस्कार करेंगे। बोधन से क्या होगा, वीर्य प्रजनन युक्तम, मतलब कि पारद शक्तिशाली बनेगा। फिर बोधन के बाद हम क्या करेंगे, नियमन। नियमन संस्कार से क्या होगा, तो कि चपलत्व निवृत्ति, यानी कि चंचलता नियंत्रित होती है। फिर दीपन। दीपन संस्कार से क्या होगा, तो कि दीपन वीर्य तेज वृद्धि, यानी कि शक्ति और बढ़ेगी। ऐसे पारद के अष्ट संस्कार करने से पारद शुद्ध, स्थिर और शक्तिशाली बनता है। चलिए अब फटाफट रिवीजन करते हैं कि स्वेदन से भारत की अशुद्धियाँ ढीली होती हैं, मर्दन से बाहरी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती है, फिर मूर्छन करने से लगभग सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, उत्थापन से जो मूर्छन के दोष हैं वो दूर होते हैं, पातन से ऊर्ध्वपातन करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, अधःपातन करने से रसायन हेतु वो योग्य बनता है, तिर्यक पातन से वो क्रियाशील बनता है, फिर बोधन करने से पारद शक्तिशाली बनता है और नियमन से जो पारद की चंचलता है वो नियंत्रित होती है और दीपन से पारद और शक्तिशाली बनता है। ऐसे पारद के संस्कार करने से पारद शुद्ध, स्थिर और शक्तिशाली बनता है। अब हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्ज़ाम में 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला, डायरेक्ट मैच करना है हमें, जैसे इसमें दिखाई
ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मैच द फॉलोइंग। तो हमें देखना है कि क्या मैच होगा ऑप्शन में। तो जैसे कि स्वेदन है, तो हमने स्वेदन में देखा कि स्वेदन क्या करता है, तो मल से थिल्यकारकम। तो इसमें हम देखेंगे कि स्वेदन मल से थिल्यकारकम है। फिर मर्दन, मर्दन में हमने देखा कि वो बहिर्मल विनाशनम, तो ये ऑप्शन आएगा। फिर मूर्छन से सर्वदोष विनाशनम, ऐसे पूछे जाएंगे। फिर आता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जैसे कि मर्दन संस्कार का फल क्या है, तो इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना होगा। तो सही ऑप्शन है बहिर्मल विनाशनम। फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा कि विच संस्कार मेक्स पारद सुटेबल फॉर रसायन। तो हमने देखा कि पातन में अधः पातन है, वो रसायन हेतु योग्य है, ये हमने देखा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।